हेलो एवरीवन, आई एम अशोक माथुर एन एमबीए एक्सपर्ट फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। बहुत सारे बच्चों की मुझे सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्वेरी रिसीव्ड हो रही है कि सर हाउ टू टेक एन एडमिशन आफ्टर गेटिंग ए लो परसेंटाइल इन एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स और इवन दो वी डिड नॉट अपीयर एनी एंट्रेंस एग्जाम। ओके, जैसे कि अगर मैं पहले ही पैरामीटर्स की बात करूं तो वो है डायरेक्टर लेवल। डायरेक्टरेट, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पैरामीटर्स। क्यों? इसमें तीन चीजें होती हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज, जब कॉलेज स्टैब्लिश हुआ वो कितना पुराना है, और जब वो स्टैब्लिश हुआ था तो उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या था। क्या उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम एमबीए और पीजीडीएम ही था, या फिर वो किसी अदर प्रोग्राम को लेकर के उन्होंने स्टार्टअप किया था। ठीक है। दूसरी जो चीज आती है वो आती है डायरेक्टर प्रोफाइल। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है अगर हमें ये मिल जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टर जो होते हैं ज्यादातर बी स्कूल्स में दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं। ठीक है ना। एक होता है कॉर्पोरेट रिलेटेड डायरेक्टर और एक होता है फाइनेंशियल। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट में इंडल्ज है, वो किसी कंपनी के बहुत बड़े सीईओज हैं या किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं, इस तरीके से, और उन्होंने अपना एक एआईसीटी अप्रूवल बी स्कूल चला रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है कि अगर आपको कोई भी ऐसे बी स्कूल में एडमिशन मिलता है जो कि कॉर्पोरेट के थ्रू रन कर रहा है, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस ज्यादातर सीएसआर अंडर एक्टिविटीज के अंदर चलते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो कॉलेजेस होते हैं ज्यादातर प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पर्सन। तो अगर आपको कॉर्पोरेट रिलेटेड बी स्कूल में एडमिशन मिलता है फॉर योर एमबीए एंड पीजीडीएम, यू मस्ट टेक एडमिशन देयर। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रूफ होगा। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं। ये देखिए, जिस भी बी स्कूल में आप जा रहे हैं टू टेक एन एडमिशन, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोफाइल चेक करें, बिकॉज ज्यादातर जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जोड़ा जाता है बी स्कूल के साथ, वो बहुत या तो किसी बड़ी कंपनीज के सीईओ होते हैं, या फिर वो एमडी लेवल के लोग होते हैं, या फिर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। जिससे क्या होता है, ये लोग मिलकर के पॉलिसीज फ्रेम करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द बी स्कूल। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी फायदेमंद चीज हो जाती है जब आप किसी बड़े, जैसे सपोज करिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज एमएनसीज कंपनी होती हैं, उनके डायरेक्टर या फिर उनके डिपार्टमेंटल हेड्स आपके लिए पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल टर्म्स में हम देखें तो वो पॉलिसीज बहुत ही फेयर एंड इनफ होती है। ठीक है। तो आप इस पैरामीटर्स को भी कहीं ना कहीं कंसीडर करें, ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, अगर आप दूसरा पैरामीटर्स देखेंगे जो कि बहुत ही वो भी एक मेजर में काउंट होता है, तो वो दूसरा है करिकुलम पेडागोगी ऑफ द बी स्कूल। करिकुलम पेडागोगी में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल स्किल्स भी बोल सकते हैं आप उनको। प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आप देख सकते हैं इंटर्नशिप ड्यूरेशन, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट ऑफ एरिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या कोई यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है किसी बड़ी फर्म कंपनी के साथ या किसी बड़े फाइनेंशियल पर्सन के थ्रू। इंटर्नशिप ड्यूरेशन, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंटर्नशिप का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपकी ओजीटी जॉब्स में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे इंटर्नशिप कितने ड्यूरेशन क्या है उसकी, 45 डेज रहती है नॉर्मली, 45 to 60 डेज के अंदर रहती है, बट अगर उससे ज्यादा है तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है ना। और ये पेड है नॉन पेड है वो चीजें आप देख सकते हैं, हालांकि पेड और नॉन पेड उतना मैटर नहीं करता है, बट आप ड्यूरेशन एक बार जरूर चेक करें। ठीक है। तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपका लाइव प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे आपको इंडस्ट्री, जैसे आप सपोज करिए जो भी आपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया या स्पेशलाइजेशन चूज किया इन पीजीडीएम और एमबीए, तो उससे रिलेटेड लाइव प्रोजेक्ट होते हैं ट्राइमेस्टर वाइज। ट्राइमेस्टर मीन्स 3 महीने का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें लाइव प्रोजेक्ट किए जाते हैं, आपको बताया जाता है
आप कॉर्पोरेट के अंदर जाते हैं और वहां पे वीकली और अल्टरनेटिव डेज बेसिस आपके लाइव प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें रहती हैं, तो आप वो भी चेक करें। उसके बाद आप ये देखें कि क्या किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टार्टअप के लिए यहाँ पे कोई इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल है, अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको कल अगर आप कोई यूनिक आइडिया कॉलेज के सामने रखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, तो यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर से आपको फंडिंग लेने में काफी मदद होती है, ठीक है। ये थे दूसरा पॉइंट। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो तीसरा मेजर फैक्टर है वो है फैकल्टी। फैकल्टी का प्रोफाइल, आप ये मान के चलिए अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल है मैनेजमेंट का, जो कि मैंने पहला पैरामीटर बताया, और दूसरा पैरामीटर मैंने जो बताया था वो था करिकुलम पेडागोगी, चलिए वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन करिकुलम तो अच्छा है, उसको पढ़ाने के लिए कौन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप उसके लिए देखिए जो करिकुलम है उसको पढ़ाएगा आपका फैकल्टी, ठीक है ना। तो आप फैकल्टी के प्रोफाइल जरूर चेकआउट करें, जिसमें से कि फैकल्टी के भी 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होती है एकेडमिक फैकल्टी, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट फैकल्टी, एंड थर्ड वन इज मेंटोरशिप सिस्टम। देखिए एकेडमिक फैकल्टी वो फैकल्टी होती है जिसको आप रेगुलर फैकल्टी भी बोल सकते हैं, और इनका कॉर्पोरेट से कोई भी लिंक्ड नहीं होता है, और ये लोग जो है एकेडमिकली और आपको थ्योरेटिकली सब्जेक्ट्स पढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जो कि कॉलेज के अंदर ही होती है। कॉर्पोरेट फैकल्टी वो होती है जो जिसमें आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, या फिर आपकी किसी बड़ी कंपनी से सीईओज आते हैं, जिसको आप विजिटिंग फैकल्टी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर गेस्ट स्पीकर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर भी स्कूल ट्राई करते हैं कि आपको जितने भी एमएनसीज हैं या जितने भी इंडिया की बिग कंपनीज हैं उनमें से डिपार्टमेंटल हेड्स के थ्रू आपको टीचिंग कराई जाती है, या फिर जितने भी इंडिया के रेपुटेड बी स्कूल्स है, जैसे आईआईटीज है, आईएम्स है, जेबीआईएमएस है, एफएमएस है, आईएमटीज है, ठीक है ना, उनके जो भी एलुमिनाइज है या उनके जो टीचर्स है, वहां की जो परमानेंट फैकल्टीज है, उन फैकल्टीज को इन्वाइट करके आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए उनको बुलाया जाता है फॉर द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्निंग, ठीक है। फिर आता है आपका मेंटोर सिस्टम। ज्यादातर बी स्कूल्स ट्राई करते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए, इसीलिए ये माना भी जाता है कि पीजीडीएम और एमबीए के अंदर जो है 70 to 75% जो रहता है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा रहती है। सपोज करिए आपने एमबीए जो है एचआर में किया, एचआर में लिया आपने एमबीए, तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड है, जैसे बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती हैं, केपीएमजी हो गया, ठीक है ना, नेस्ले हो गया, डावर हो गया, इस तरीके से जो यानी इन कंपनीज के जो एचआर है उनको जो है एज ए मेंटोरशिप दे दिया जाता है कि आप हमारे 4 बच्चे 6 बच्चों को जो है एचआर को लेकर के आप मेंटोर करेंगे, उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग को देखेंगे आप, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कॉलेज से भी होते हैं बट ज्यादातर कॉर्पोरेट से लिए जाते हैं ये लोग, तो ये ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 4 बच्चे 6 बच्चे जो भी इनको एक पर्टिकुलर बैच दिया जाता है, तो ये मेंटोर सिस्टम होता है, जो ये बेहद रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। मूव करते हैं 4th पॉइंट की तरफ। जो 4th पॉइंट है वो है बैच एनालिसिस। बैच एनालिसिस के अंदर कुछ चीजें आती हैं जो कि आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि स्टेट डाइवर्सिफिकेशन। जो सेकंड पैरामीटर है वो है एकेडमिक डाइवर्सिफिकेशन। और जो 3rd पैरामीटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, स्टेट डाइवर्सिटी, जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं या जाना चाहते हैं, उसमें ये जरूर चेक करें कि उसमें कितने स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं ऑलरेडी। बैच एनालिसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ सब पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि स्टेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आप ये चेक करते हैं कि जिस भी स्कूल में मैं एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूं
उसमें कितने स्टेट के बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टेट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू नो अबाउट द परसेप्शन ऑफ द पीपल, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ द पीपल एंड द एटीट्यूड परसेप्शन एंड आपकी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रूम होती है, ठीक है ना। तो आप ये जरूर देखिए और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा आता है एकेडमिक डाइवर्सिफिकेशन। देखिए जो कॉलेजेस होते हैं, आप किसी आईआईटीज में जाइए, आईएम्स में जाइए या किसी भी प्राइवेट बी स्कूल्स में जाइए, यहाँ पे जो एकेडमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक में आते हैं बीटेक होल्डर, एक आता है नॉन बीटेक। बीटेक जो होते हैं वो टेक, आपको पता है बीटेक होल्डर जो कैटेगरी होती है। नॉन बीटेक में आपकी जितनी भी अदर स्ट्रीम्स हैं, बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, ये सब लोग आते हैं। तो जो ज्यादातर अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो जो बी स्कूल है वो भी बीटेक होल्डर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री उनको मांगती है। क्यों मांगने के पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि बीटेक होते हैं वो उनका जो ग्रेजुएशन बेसिस होता है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, और जो उनका मास्टर बेसिस होता है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। तो जो उनका जो प्रोफाइल बनता है ओवरऑल जो है वेटेज वो कम मिलता है, ठीक है। तो आप ये ज्यादा जरूर देख लें, अगर आप नॉन बीटेक होल्डर हैं तो वहां पे बीटेक होल्डर ज्यादा तो नहीं, उनका रेशियो क्या है, ठीक है ना, वो जरूर चेकआउट करें। और तीसरा आता है वर्क एक्सपीरियंस। ये देखो बैच एनालिसिस के अंदर ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने सुना है कि सर इसका ना एवरेज प्लेस किसी कॉलेज का देखेंगे, ज्यादातर ये जब होता है तब बच्चे सीमेंट के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां देखते हैं सर कि फीस 20 लाख है और एवरेज सर 15 है। कुड आई टेक एडमिशन देयर और नोट? आप ये जरूर देखें। देखिए कॉलेज का एवरेज 15 है डेफिनेटली, नो डाउट, बट 15 है, आज आप ग्रेजुएशन में हैं, आज आपको 20 to 25 का जॉब लगेगा, ठीक है ना। और क्योंकि आप फ्रेशर हैं, वहीं पे ऑलरेडी जो सीमेंट वगैरह का अच्छा परसेंटाइल लेकर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका ऑलरेडी उनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने कहीं ना कहीं वो जॉब 5 से 6 लाख के पैकेज पे वो जॉब भी कर रहे हैं, और उन्होंने सीमेंट क्रैक किया, सपोज करिए उनका 85 to 90 आया, आपका भी 85 to 90 आया, आपको भी पर्टिकुलर बी स्कूल मिला, उनको भी पर्टिकुलर बी स्कूल मिला, तो वो उनकी ऑब्वियस सी बात है उनका जो प्लेसमेंट लगेगा वो आपकी प्लेसमेंट से हमेशा ही ज्यादा रहेगा, बिकॉज आप एक फ्रेशर हैं और इंडस्ट्री आपसे ज्यादा उसको प्रेफरेंस देगी, उसको हायर पैकेज पे लेकर के जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और 6 साल के पैकेज को वो कॉम्प्रोमाइज करके तब आया है। आपने भी 20 लाख फीस भरी है, उसने भी 20 भरी है, बट आप एक फ्रेशर है, कंपनी की एक बाउंडेशन आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो फ्रेशर को उतना पैकेज ऑफर नहीं कर सकती जितना कि वो एक एक्सपीरियंस होल्डर को करेगी। तो जो एवरेज निकल के आता है वो इन लोगों की वजह से आता है, ना कि इनकी वजह से। तो अगर आप यहाँ पे 20 लाख ऐसे कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और आपकी जो प्लेसमेंट लग रही है वो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपीज तक जाती है, मैक्स टू मैक्स 10 लाख रुपीज तक चली जाती है, तो ये आपका एक, मैं कहता हूं कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ आरओआई। तो आप ये जरूर एनालिसिस करें कॉलेज के अंदर कि जितना भी टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल इनटेक है, उसमें से कितने लोग वर्क एक्सपीरियंस है और कितने लोग फ्रेशर है। अगर वहां बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे भी स्कूल्स को बिल्कुल भी चूज ना करें, इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को अफेक्ट होगा, ठीक है, और आरओआई निकालने में काफी प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि एमबीए का मतलब ही आरओआई होता है। जो 5th पैरामीटर है वो है रिक्रूटर प्रोफाइल, ठीक है ना। अब रिक्रूटर प्रोफाइल में आपको कुछ चीजें चेक करनी है, जैसे कि आप जिस भी स्पेशलाइजेशन में एमबीए करने जा रहे हैं उस स्पेशलाइजेशन की टॉप 10 कंपनीज को एनालिसिस करें और ये देखें कि क्या उन कंपनीज ने पास्ट ईयर्स में वहां से कोई बच्चे को ऑफर किया है प्लेसमेंट, और अगर किया है तो किस डेस्टिनेशन पे किया है, किस पैकेज को लेकर के किया है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे कॉलेजेस देखेंगे जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट ओवरऑल भी बहुत अच्छी है, और वो किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लेकर के काफी पॉपुलर है। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि पीजीडीएम इन मार्केटिंग है पॉपुलर, है ना, एमबीए इन फाइनेंस में पॉपुलर है, और वहीं पे बच्चा अगर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले लेता है, रिटेल मैनेजमेंट जैसी स्पेशलाइजेशन को ले लेता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर अफेक्टेड होता है बाद में कि मेरी ड्रीम कंपनीज यहाँ आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो आप उस जो भी स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं वहां के प्रीवियस रिकॉर्ड में बस इतना देख लें कि वो जो मेरी टॉप 10 कंपनीज में से यहाँ पे कोई कंपनीज आती है, विजिट करती है, बच्चों को ऑफर करती है या नहीं करती है, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर रिक्रूटर प्रोफाइल द लास्ट ऑप्शन इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आरओआई,
देखिए ज्यादातर बच्चे एवरेज प्लेसमेंट देखते हैं कॉलेज को और उसको फीस से कंपेयर कर लिया जाता है। मेरी तरफ से ये कोई भी बढ़िया अच्छा एनालिसिस नहीं है, या किसी भी कॉलेज के बारे में जानना ये फैक्ट नहीं है। सपोज करिए आपके पास 5 रुपीज है, मेरे पास 2 रुपीज है, इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 इज एवरेज। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? ये क्या फैक्ट से मैच कर रहा है कि 3.5 रुपए दोनों के पास है? नहीं। अगर आपको अच्छे से प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करना है तो आप सबसे पहले कॉलेज का इंटेक जानिए। जैसे सपोज करिए किसी कॉलेज का 120 इंटेक है, टोटल स्टूडेंट इंटेक जो है पीजीडीएम या एमबीए को लेकर के 120 है, तो आप टॉप 10% स्ट्रेंथ जो रहती है उसकी प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करिए। पहले जानने की कोशिश करिए कि उसमें आप पाएंगे कि जो किसी का 8 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 12 लाख, किसी का 11 लाख और मैक्सिमम 16 लाख रुपीज ऑफ हाईएस्ट गया है प्लेसमेंट एनुअली। ठीक है, जब आप टॉप 10 से सेटिस्फाइड है तो फिर आप टॉप 25 देखिए। टॉप 25 में यू विल बी फाइंडिंग कि someone is getting 7.5, okay, and someone is getting 8.5 and 9 as well as 10 and blah blah, and last is the highest one is as well 16। ठीक है, आपने देखा कि टॉप 10 का ये क्राइटेरिया है, ये कैटेगरी है। टॉप 25 में मैं यहां तक जा सकता हूं। अगर मैं देखिए कंपटीशन हर जगह होता है। जैसे आपने अगर 8 लाख 10 लाख कहीं किसी कॉलेज में इन्वेस्ट किए हैं, आपका भी एक अच्छा ड्रीम है कि आई टेक ए गुड टाइप ऑफ प्लेसमेंट, है ना, तो और लोग भी compete करने ही आए हैं आपको वहां पे। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए अगर आप टॉप 10 में नहीं आते तो टॉप 25, टॉप 25 में नहीं तो टॉप 50। ठीक है, टॉप 50 कंसीडर करूंगा 120 स्टूडेंट्स का तो तकरीबन 60 स्टूडेंट्स। आप अगर टॉप 60 स्टूडेंट में भी परफॉर्म करते हैं तो यू विल बी फाइंडिंग कि द मिनिमम इज 6 लाख, देन 6.5 लाख, देन 7.15 लाइक दिस एंड द हाईएस्ट वन इज 16 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब आप यहां से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं टॉप 10% स्ट्रेंथ के अंदर परफॉर्म करता हूं तो मेरा जो पैकेज रहेगा समवेयर 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 11 एंड बिटवीन समवेयर, ओके। एंड अगर मैं यहां से फॉल डाउन करके टॉप 25% स्ट्रेंथ यानी कि टॉप 30 स्टूडेंट्स में आता हूं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो मेरा पैकेज समवेयर अराउंड 7.5 लाख, 8.5 लाख, 9, 10, 11, 12 बिटवीन एंड हाईएस्ट वन इज अगेन 16 लाख, ओके। और टॉप 25 से भी आप फॉल डाउन करते हैं तो आप 50 में आते हैं। 50 मींस की टॉप 60 स्टूडेंट। ठीक है, तो वहां पे आप यू विल बी फाइंडिंग कि मिनिमम इज 6 लाख, देन 6.5, समवन इज गेटिंग 7.15 एंड देन अगेन 8.99, ओके, देन अगेन हाईएस्ट वन इज 16 लाख रुपीज, ओके। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्लेसमेंट है वो 3 कैटेगरीज में आपने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है ना, टॉप 10 यानी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपका पैरामीटर, ये समवेयर बिटवीन ये पैकेज आपको ऑफरिंग के चांसेस है। ठीक है ना, अगर आप टॉप 25 में परफॉर्म करेंगे तो ये आप इस कैटेगरी में आपको कहीं ना कहीं जो है आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जितना आप कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस में लैग करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आपको जो है पैकेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चाहे आप किसी आईआईटी में चले जाइए या किसी पर्टिकुलर एम्स में चले जाइए, जैसा जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जितना आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे उतने आपके हायर चांसेस है, अच्छी प्लेसमेंट लगने के चांसेस है। अगर इन 3 कैटेगरीज के अलावा भी अगर आप प्लेसमेंट चेकआउट करना चाहते हैं आफ्टर द टॉप 50% स्ट्रेंथ, तो आप देखेंगे कि जितनी, क्योंकि देखिए ये जो 50% स्ट्रेंथ है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। ठीक है ना, टॉप 10, टॉप 25, टॉप 50। लेकिन जो बाकी के बचे हैं यहाँ पे क्राउड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बाकी की जो 50% स्ट्रेंथ है यानी कि जो बचे हुए 60 स्टूडेंट हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्राउड मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस का इवन द फैक्ट इज, ये फैक्ट भी है कि जो आपकी फीस होती है वहां यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो उससे कम ही होता है। सपोज करिए इस बी स्कूल की जो फीस थी वो 7 लाख रुपए थी, तो अगर आप आफ्टर 50% स्ट्रेंथ के बाद देखेंगे प्लेसमेंट तो आपको समवेयर बिटवीन 4.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख ऐसे ही आपको प्लेसमेंट दिखेगा। तो जितना आप अपनी परफॉर्मेंस में लैग करेंगे उतना आपको पैकेज में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो कि मैंने डिस्कस किए। मैं एक बार दोबारा रिव्यूज कर देता हूं आपको कि वो पहला पैरामीटर्स कौन सा था। ठीक है, ये जो पहला पैरामीटर्स था वो मैंने बताया था डायरेक्टरेट लेवल, जिसमें मैंने काफी चीजें बताई थी कि डायरेक्टर का प्रोफाइल चेक करें आप। ठीक है ना, आप उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस चेक करें, कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट चेक करें। ठीक है, दूसरा जो बताया था मैंने आपको वो बताया था करिकुलम पेडागोगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी कि करिकुलम पेडागोगी के अंदर आपका प्रैक्टिकल स्किल्स होना चाहिए, लैब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज लैब होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है,
थर्ड जो मैंने बताया था वो था आपका फैकल्टी प्रोफाइल, क्योंकि जब करिकुलम अच्छा है तो उसको पढ़ाने के लिए फैकल्टी भी बेहद अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए आप फैकल्टी प्रोफाइल चेक करें, जिसमें आपकी कॉर्पोरेट ये चेक करें कि कॉर्पोरेट फैकल्टी कितनी है और विजिटिंग फैकल्टीज कितनी है। ठीक है। फोर्थ पैरामीटर जो आपका था वो बैच एनालिसिस था, जिसमें आपको बैच का एनालिसिस करना है कि कितने लोग वर्क एक्सपीरियंस्ड है, कितने लोग फ्रेशर हैं और कितने लोग बीटेक होल्डर हैं, कितने लोग नॉन बीटेक होल्डर हैं और कितने स्टेट से लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। जो फिफ्थ पैरामीटर्स था वो था रिक्रूटर प्रोफाइल। रिक्रूटर प्रोफाइल में आपको चेक करना था कि जो आपकी ड्रीम टॉप 10 कंपनीज हैं, क्या उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से कोई प्लेसमेंट उठाया है, किसी बच्चे को प्लेसमेंट ऑफर किया है, अगर किया है तो उसका डेजिग्नेशन क्या है और उसको किस पैकेज पे कंपनी ने ऑफर किया है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट एंड लीस्ट बेहद इंपॉर्टेंट था, जो लास्ट एंड लीस्ट पैरामीटर था वो था हमारा प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट को पहले 3 कैटेगरीज में जरूर डिवाइड करें, टॉप 10% स्ट्रेंथ, टॉप 25% स्ट्रेंथ और टॉप 50% स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कुछ मेजर पैरामीटर्स थे, मेजर। अब हम कुछ माइनर पैरामीटर्स की बात करते हैं। माइनर पैरामीटर्स, अगर ये किसी कॉलेज के अंदर अवेलेबल है तो भी अच्छी बात है और अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है, तो जिसमें से कि आप देखेंगे हॉस्टल है, यानी कि इन कैंपस अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, एमिनिटीज हैं, एमिनिटीज जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एमिनिटीज लाइक जिम एंड फिटनेस एंड ओवरऑल ग्रूमिंग, स्विमिंग पूल एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल और नॉट, इफ नॉट देन नो वरी। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी हायर फीस का पार्ट बनती है। ठीक है, तो वो भी चीजें हैं। जो उसके बाद जो आता है वो आता है आपका एक्रीडिएशन। अगर आपका कैंपस एक्रीडेटेड है, AIU अप्रूव्ड है, NB अप्रूव्ड है या फिर अदर किसी पर्टिकुलर बॉडी से अप्रूव्ड है, तो उसका आपकी प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट ओवरऑल आपकी जो है एक्सपोजर को, आपकी स्किल्स को जज करती है, ना कि आपकी जो है कैंपस की एक्रीडेशंस को। ठीक है, तो आप ये माइनर में काउंट कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा हाई फीस पे करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा जो कैंपस है वो AIU अप्रूव्ड है, NB अप्रूव्ड है और ना जाने कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड है। तो इसका इंपैक्ट बहुत हद तक थोड़ा बहुत पड़ता है, बट बहुत हद तक आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं पे भी। ठीक है, तो ये कुछ माइनर पैरामीटर्स हैं। अगर ये कॉलेज के अंदर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो आपकी इनसे करियर ग्रोथ पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, एंड आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हुई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर आंसर करूंगा। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपकी क्वेरीज सोल्व नहीं हो पा रही है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।